अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुएब बट और ये है PP 145 बनाम सरकार। ये PP 145 है। PP 145 लाहौर की पहली PP है और यहाँ पर जो पहले MPA थे वो ये है। इसके ऊपर पैगाम निकाल लग गया, उसको थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर करके समीउल्लाह खान और इन पे फोकस करें। और ये मोहतरमा उस्मा बुखारी साहिबा जो उस वक़्त मखसूस नशिस्तों पे MPA थी। मलक मोहम्मद कौन है? मलक मोहम्मद रियाज साहब हैं, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हैं और समीउल्लाह खान साहब हैं। एक्स MPA पुराना लगा हुआ है ये। और ये गली जो सी है उसकी PCC कराई हुई थी। अब देखें PCC करवाने के बाद नीचे गटर जो से हैं वो चौक हैं और वो चल नहीं रहे। PCC हमने करवा दी है। PP 145 है, इलेक्शन आ गए हैं। इलेक्शन में ये गली मोहल्ला सड़क गली की गटर और ये शटर था, इसलिए बताता हूँ ये इन्हीं के ऊपर वोट डालना है और इन्हीं को बता के इन्हीं का लालच दे के आपसे वोट लिया जाना है। या इसका लालच होगा या ये लालच होगा कि थोड़े से पैसे ले लो, फलां जगह पे तुम्हारी मदद कर देते हैं, आटे का थैला ले लो, रोटी खा लो, मटन की देग पकी है, आ जाओ, बच्चों को लुभा लेंगे, नौजवानों को कह देंगे कि आओ बैठो, कुर्सियाँ शुर्सियाँ लगी हुई हैं, मेज़ें लगी हुई हैं, रोटी खाओ, और घर वालों से भी कहो कि हमें वोट डालें। तो बहुत सारे तरीके आजमाए जाएंगे, लेकिन इस वोट का मकसद आपको समझ में होना चाहिए कि ये आपकी ताकत है और ये अगर आपने ताकत अपनी किसी के हाथ में पकड़ा दी तो वो 5 साल आपकी ताकत एंजॉय करेगा। फिर तुसी रोना नहीं कि आंदा नहीं, मिलदा नहीं, देखदा नहीं, कोई आया नहीं, किसी ने पूछया नहीं, फिर ऐसी बातें नहीं करनी। तो पहले वोट सोच समझ के डालें ताकि अगली बार वो आपके दरवाजे पे आए तो आप उसका गिरेबान पकड़ने जोगे तो हों। सारी जिंदगी की काम कीता? फौज की मां फौज कीती है। हाँ जी। ते फौज तो बाद हुन तुसी रिटायर हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ते हुन रिटायर हो गए, जिंदगी कैसी गुजर रही है? फर्स्ट क्लास गुजर रही है, जबरदस्त अच्छी गुजर रही है। 2018 च वोट पाया सी जे? हाँ जी पाया। किनू पाया सी जे? तहरीक इंसाफ ने पाया। बिल्कुल ठीक हो गया। हुन तुसी 2024 च किनू वोट पाओगे? हुन कोशिश है सानू पीएल पार्टी ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। पीएल पार्टी ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। तहरीक इंसाफ क्यों छड्डती तुसी? तहरीक इंसाफ ਨੂੰ मौका दे नहीं रहे थे। तहरीक इंसाफ तुहानू पसंद है? तहरीक इंसाफ बजाते खुद ही गलत नहीं है कि जे नाल लगे सारे वो सही नहीं है, उन्होंने कट नहीं की। 9 मई का वाकया तुसी आप एक्स आर्मी हो दे गए हो ते देखो 9 मई के वाकये विच ना इंतशार फैलाया गया है, अवाम नू वरगलाया गया है, वरना कोई मुहब्बत वतन नहीं चाहता कि मैं आर्मी की किसी चीज़ हमला करा यार साढ़े शहीदा के उत्ते यादगार उत्ते। ये बहुत जुल्म है। वर्ग ला गया तो हुन नुकसान तो होएगा। नुकसान तो हो गया। देखो नुकसान जेड़ा किसी दे वर्ग गुलावे च आ गया। हाँ जी हाँ जी, नुकसान तो होएगा। नुकसान हो गया, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो हुन तुसी अपनी पार्टी भी बदल लीजिए। नहीं पार्टी की बदलनी है। देखो जेडे असी मुलाजिम लोग होंगे ना जी, हाँ जी, वो मुल्क दे असी मतलब वास्ते सोच रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तुसी सारी जिंदगी नौकरी मुल्क दी। जी हाँ कि जेड़ा बस आवाम दे वास्ते सोचे, गुरम दा फायदा सोचे। तुसी पीपल्स पार्टी ने सोचा? नहीं असी ये सोचते पे कि किसी को वोट देना है ना। किनू दोगे? सोच रहे हैं कि पीएल पार्टी ने वोट दे देइए इस वास्ते कि वो तनख्वाहां ते पेंशन का ख्याल करते हैं। आसफ हाशमी साहब इतने खड़े हुए ने। हाँ जी कोई गल नहीं, जो भी आएगा मतलब सानू तो इसी का मुफाद देगा। देखो पेंशन का गरीब की इलाज कराना होंदा है, घर के बच्चे पैसे नहीं दिंदे ते पेंशन या तनख्वाह आएगा, ये है ना गुजारा सारा। ओहो अल्लाह ताला बेहतर करे। अल्लाह ताला साडे हाल ते रहम करे। मेरी दुआवां तुहाडे नाल ने। तुसी अपना ख्याल रखो। वोट साढ़े 15 वोट ने साढ़े घर दे, ठीक है ना। यह निकाह जो ना डायरैक्ट पैप जो गंदे नाल दे विच पैना चाहिए, यह बंद होना चाहिए गंदा पानी। अगर ना होया फिर की है? फिर मैं ते मेरा चाचा नाराज साढ़ा चाचा है नवाज शरीफ शहबाज शरीफ, असीं चाचा मनने उन्होंने। हाँ जी। ते तू नाराज हो तुसी फिर उन्हां कोल? फिर असीं नाराज हां उन्हां नाल। चलो ए इलेक्शनां दी करदे नहीं बनदा, बाद च सानू किहने पुछना है?
नहीं इलेक्शनां दी करते नहीं बने मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਭਣੇਵੀਆਂ ਭਤੀਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਵਾਓ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟ ਸੜਕ ਬਣਾਓ ਜ਼ਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਾਦੀ ਸੜਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਬਣੇ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ नहीं अच्छा बने भतीजियां ही बनना चाहिए बिल्कुल बनना चाहिए भतीजियाँ मियाँ साहब की वो कह रही हैं इलाका अच्छा बनना चाहिए लेकिन ये तो अब टाइम गुजर गया अब तो ये जो भी होगा बाद में होगा। अस्सलाम वालेकुम माँ जी क्या हाल है 2018 में वोट डाला था आपने? पता नहीं याद ही नहीं अच्छा 2024 में डालेंगी किसको डालेंगी? जो भी है जो डाल देंगे बस। अच्छा नहीं सोचा नहीं आपने कोई तो पसंद है पार्टी आपको? अभी तो सोचा नहीं है कोई पार्टी पसंद है नहीं? ये है खामोश वोटर जो वहाँ पर उस टाइम पे जाएगा और वोट डाल देगा और आप सोचेंगे है कि हो गया, लेकिन वोटर बेचारा गरीब छोटे छोटे मसलों में फंसा हुआ, वो मसले हल ही नहीं होते। देखें ये लोग जब आप हुकूमत में आएंगे फड़ लेंगे सी अंदर, टेंशन नहीं लेनी, हम तब भी इनको पकड़ेंगे कि ये काम इन्होंने करना था। इनके जितने वादे हैं जो ये कर रहे हैं अपनी कैंपेन्स में खड़े होकर, मैं सारे अपने पास रखता जा रहा हूँ और वो जब ये लोग जीत जाएंगे वो वादे मैं चलाऊंगा तब। मैं अभी से उनको कह रहा हूँ वो वादे तब चलेंगे और वो वादे उनको याद आएंगे। वो उस गाने की तरह आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है, ज़िंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। मैं इस वक्त NA 117 और PP 145 में मौजूद हूँ। यहाँ से जो कैंडिडेट हैं वो सारे आपके साथ लिस्ट पे साथ चलते नज़र आ रहे हैं आपको। ये मोहल्ला जो सा ये गढ़वी मोहल्ला है जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं 2018 में वोट डाला था आपने? हाँ जी। क्यों किसको डाला था? ये मुस्लिम लीग को ही डाला था। मुस्लिम लीग नून को? हाँ। आपने? ये भी मुस्लिम लीग को डाला था। मुस्लिम लीग नून को डाला नून था। को। तो अब 2024 में क्या सोचा आपने? अभी यही सोचते हैं जी कोई अच्छा इंसान आ जाए। कौन अच्छा इंसान? मुल्क के लिए अच्छा हो, जो कोई कौम के पसंद लिए कोई अच्छा पसंद हो। है आपको? बस पसंद तो कोई नहीं है। बस यहाँ कौन कौन आया अभी तक वोट मांगने? यहाँ पे हलीम खान साहब उठे हुए हैं, अब वो भी मुस्लिम लीग से ही हैं। अच्छा लेकिन नहीं, वो है तो उठे- दूसरी पार्टी से लेकिन मुस्लिम लीग के साथ है। साथ है। अच्छा वो अब उठे हुए हैं, वो यकीन दे रहे हैं जी हम अच्छा क्या काम कहते हैं करेंगे। आगे आपको? वो कहते हैं आपके इलाके को डिफेंस गुलबर्ग जैसा ही बना देंगे। ये कहा? ये कहा है। अच्छा फिर आप इस मर्तबा में मौका देकर देखें। अच्छा कितने अरसे से है ये आबादी जो सी है, कितने अरसे ये से? कम से कम 40 साल से है। ठीक है 40 साल में वो आपने इलेक्शन बहुत सारे देखे होंगे। हाँ जी। क्या बातें करते थे? बस जी जो भी मिला हमारी आबादी से तड़ी खोरा ही मिला है, जिसने भी किया क्या प्रेशर मिला, ही तड़ी किया। खोरा? हाँ जी ये क्या प्रेशर होता है तड़ी खोरा? यानी कि प्रेशर। प्रेशर। अच्छा भाई गरीब आबादी इनको प्रेशर देंगे कुछ ना कुछ मसला हल होगा, तो वो प्रेशर से ही हमसे वोट लेते रहे हैं। ठीक है। लेकिन इस मर्तबा जो है वो भी हमें खान साहब ने यकीन दिए, आप बेफिक्र रहें। हलीम खान ने? हाँ जी, हम आगे जैसे लोगों तो में आप से उस पे नहीं यकीन है। कर रहे हैं? अब यकीन कर रहे हैं, फल्ला हम तो कुछ कह भी नहीं सकते, मजबूरी है। में किसको वोट डाला था आपने? और 18 तो डाला से पीटीआई को डाला था? पीटीआई को डाला था वोट। पीटीआई से खुश रहे आप? कुछ भी नहीं मिलिਆ की खुश की होना, महंगाई ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ नहीं ਉਹ? गरीबां ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਮੁੱਲੀ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਜੋਗਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ गरीब का नाम मिटा देंगे। ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ टूटी बनी गलियां बनाइयां। 60,000 रुपए का मेरा बिल आ गया है, मैं खुदा के लिए सोच रहा हूँ क्या करूँ। तैयार हो रहे हैं वो जब से आए, पानी का काल, डैम बन रहे, चंदा ही मांगे जा रहे हैं। अरफान साहब गुज्जर सब बेड़े पार कर देगा हमारे। आए जिसको ये कहेगा वोट डाल दो। हाँ उसको देंगे। इरफान गुज्जर साहब? शेर मोहम्मद मियां, आपने 2018 में किसको वोट डाला था? हमने या आप इरफान गुज्जर के कहने पे वोट डालते हैं? नून लीग पर। नून लीग को। ये गली में इतना पानी हो जाता है, गली नहीं बनती। गली तो अभी तो लाइट ही नहीं है, अंधेरा। दिखाएं गली के अंदर जरा लाइट मार के।
हम यहाँ पर हैं अली पार्क में ना, तो यहाँ पर थोड़ा आबादी इस तरह है, लोग रश बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो परेशान नहीं होना आपने, मेरे साथ बेयर करना है। दिखाओ जी, गुजरना मुश्किल हो जाता है। तो ये आप कैसे रहती हैं यहाँ पे? बस क्या करें, गुजारा करते हैं, गरीब आदमी है बेटा। तो आप गली नहीं बनाता ना कोई मिलता है। वोट बना हुआ आपका? वोट बना हुआ है, पिछले साल दिया था। किसको दिया था पिछले साल? अल्लाह जाने, ये शादरे में रहते हैं उसको दिया था। उसको जाके वोट डाला थे आप? किसके कहने पे? अल्लाह जाने। अल्लाह जाने, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह जाने, अल्लाह के कहने पे वोट डाला। मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ कि यहाँ प्रॉब्लम ये है, जो बेचारे गरीब लोग हैं, माड़े लोग हैं, उनको कोई थोड़ा सा लालच देके कहीं पे भी लगाए वो लग जाते हैं और जाके वोट डाल आते हैं। उनको नहीं पता कि ये वोट की ताकत क्या है। ये गली में जो आज मुश्किल से गुजर रहे हैं उसकी वजह ये है कि इनको पता नहीं है कि इनके वोट की ताकत क्या है। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक हो? वेरी गुड यार। आए आपको आगे लेके चलते हैं मेरे साथ। स्ट्रीट लाइट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। सड़क जो सी अंधेरी है, कीचड़ है, आबादी बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, परेशान हैं। ये लोगों के सर के ऊपर सारी सियासत होनी है। ये वो जगह है NA 117 की, PP 145 की, जिसकी एक शानदार कुर्सी असेंबली में पड़ी हुई है बहुत सारी रोशनियों के अंदर। इन लोगों का जो नुमाइंदा है वो जाके बड़ी खूबसूरत आलीशान कुर्सी पे इस्लामाबाद में बैठेगा। लाइट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। सड़क जो सी अंधेरी है, कीचड़ है, आबादी बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, परेशान हैं। लेकिन वही ना, जो कोई थोड़ा सा कहीं पे दूर दिया जलाएगा, कोई रोशनी दिखाएगा हल्की सी, और ये लोग उसके पीछे चल पड़ेंगे क्योंकि उनको लगता है कि उनकी उम्मीदें वही पूरी कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। लाइट कॉन्सेप्ट कोई नहीं है, बिजली गई हुई है और बिजली जाने के बाद यहाँ पर हम अंधेरे में खड़े हुए हैं। मैं अंधेरे में खड़ा आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ये भाई फ़ोन की लाइट्स मेरे मुंह पे मार रहा था ताकि मैं आपको नजर, लेकिन मैंने अपनी लाइट्स ऑफ की हुई हैं ताकि आपको दिखा सके कि यहाँ पर आलम क्या है इस वक्त जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और ये लोगों के सर के ऊपर सारी सियासत होनी है और इन लोगों का जो नुमाइंदा है वो जाके बड़ी खूबसूरत आलीशान कुर्सी पे इस्लामाबाद में बैठेगा। ये वो जगह है NA 117 की, PP 145 की, जिसकी एक शानदार कुर्सी असेंबली में पड़ी हुई है बहुत सारी रोशनियों के अंदर। और इसके जो लोग हैं वो यहाँ अंधेरों में इस तरह डूबे हुए हैं और वो कुर्सी जो सी है वो इनके हकूक़ की लंबरदार है। और ये आपको समझाना चाह रहा था मैं इस अंधेरे के अंदर। लाहौर की शान हो, आपकी मेहरबानी है। बहुत प्यारा रहे आदमी, आप पूरे लाहौर की शान है। आप मेहरबानी, थैंक यू। मैं आपका शुक्रगुजार। और ये बताएं, आप यहीं पे रहते हैं? जी जी। वोट किसको दिया था 2018? वोट हमने दिया था नून लीग को दिया था। अच्छा। और बहुत ही परेशान हुए हैं। क्यों? उन्होंने कभी इधर चक्कर ही नहीं लगाया, पूछा भी नहीं अभी तक नहीं पूछा कि भाई मैं कुछ नहीं किया है। फिर आए नहीं अभी तक। तो अब दोबारा किसको 2024 में वोट किसको? अभी जो हमारे मोहल्ले के जो काम कराएंगे, गली मोहल्ले के जो, अब तो देर हो गई है, अब तो वो काम बाद में होंगे। कब बाद में होंगे? हम वोट ये सोचने के किसी को नहीं देना चाहते क्योंकि हम बहुत तंग आ गए इनसे। चले, लेकिन वोट डालने चले जाएं। कोई आया यहाँ पर? यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर कोई आया? यहाँ पे आया जलसा किया? कोई भी नहीं है। जहाँ मैं खड़ा हूँ कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। ये इलेक्शन शुरू हो गए हैं। 30 साल से नून लीग का हल्का है, यहाँ से नून लीग जीतती है। मैं इस गली के अंदर खड़ा हूँ, इस गली के अंदर कोई आया? नहीं, कोई नहीं आया अभी तक। कोई वोट मांगने किसी भी पार्टी का? किसी अलीम खान साहब आए हैं। अलीम खान साहब ये इतवार जो गुजरी, कहाँ पर आए थे वो? यहाँ पर कौन आया? इस गली में कोई नहीं आया? बात ठीक है। बच्चे देखें आप, क्या हाल है? बहुत शुक्रिया। वो देखो, सारे टीवी में देखो, कैमरे में देखो, सब कैमरे में आ रहे हैं। टीवी पे आओगे सब, हाथ हिला दो। ओ यस, चलो जी, सारे आ गए। वेरी गुड, सारे आ गए। कौन सा चैनल? ये यहाँ पर हम हैं जिस गली के अंदर जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, ये सड़क ख़राब है, टूटी हुई है। और जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर कोई खड़ा नहीं हुआ अभी तक आके। इसके बाहर ज़रूर आए हैं। मेरे ख्याल से सबके पास 4x4 है। अब जब इलेक्शन आता है
तो ये डाले डुले और ये क्रूज़रें रेंट पे भी बहुत ज़्यादा निकल जाती हैं, बड़ा बिज़नेस चलता है 4x4 का, क्योंकि ना इस तरह के इलाकों में जाना होता है नुमाइंदे ने, जहाँ वो जा नहीं सकता, छोटी गाड़ी जो है एक सेडान वो आ नहीं सकती, तो वो 4x4 लेके आते हैं इस तरह के इलाकों में। तो ले आएँ 4x4 ही ले आएँ, यहाँ पे सबके पास है, चक्कर लगाएं एक दफ़ा यहाँ पर, ताकि आपको एहसास हो कि जिनसे वोट मांगने आए हैं उस वोट की सेंक्टिटी है क्या असल में। मैं ये सारा शो इसलिए कर रहा हूँ, सर्वे आप देख रहे हैं, दुनिया दिखा रही है आपको कौन जीतेगा, कौन करेगा, क्या करेगा, ये सब चीज़ें चलती आ रही हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ वोट की सेंक्टिटी क्या है, वोट किस लिए डाला जाता है, और यहाँ खड़े होकर बात करना तक मुहाल है। और बच्चे देखें, जूते, टूटी हुई जूतियाँ और टूटे हुए नसीब हमारे, अल्लाह हमारे नसीब बेहतर करे। वोट डालती हैं? वोट देते हैं। 2018 में किसको वोट दिया था आपने? ये मुझे तो नहीं पता। नहीं पता, जाके लेके जाते हैं, वोट डलवा देते हैं, ऐसे ही करते हैं। वाह वाह वाह, हमें नहीं पता किसको वोट दिया था। तहरीक इंसाफ के और नवाज शरीफ का नहीं है ये उम्मीदवारान के पोस्टर पहुंच गए हैं, वो अभी तक नहीं पहुंचे। अली इजाज भुट्टर साहब भी सिर्फ इस उम्मीद पे हैं, वो खंबे वाला फार्मूला लगाया हुआ उन्होंने, एक खंबे को भी टिकट दे दिया तो जीत जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होता। इस वोट को जो मांगने जाते हैं इसकी थोड़ी कदर करें। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸਭ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? मैं ठीक हाँ, तुसी ठीक हो? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। खैर मुबारक। इधर आओ भाई, अपने महल्ले वेलकम तो करो मैनू। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ? ਠੀਕ ਹੋ? ठीक ਸਰ ਪਾਣੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਕੀ ਖਾਓ ਪੀਓ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? ਬਾਹਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਗੰਦੀ ਗੰਦ ਹੋਇਆ। ਗੰਦੀ ਗੰਦ ਹੈ। ਭਾਈ 2018 ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਾਏ, ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ? ਹੁਣ ਸਰ ਲਬੈਕ ਨੂੰ, ਤਰੀਕੇ ਲਬੈਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ, या गंदगी तो साड़ी जान छुट जाए। गंदगी जान छुट जाए, उम्मीदें यही हैं कि हमारी गंदगी से जान छुड़ाओ, चेंज यही है। रोको, मेहरबानी। वो मेरे नारे लाने शुरू करते हैं यार, मेरे नारे मत लगाएं। ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੜਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢਦੇ ਮੇਰੇ ਚੋਂ, ਕਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਾਰੇ ਗਾ, ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਜੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੜਦੇ ਮੇਰੇ। 2018 ਚ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਪਾਇਆ। ਕਿਹਨੂੰ? ਅੱਛਾ, ਪਸੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋ? ਬਸ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਪਸੰਦ ਜੇ? ਹੁਣ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਦਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਬਦਲ ਗਏ ਸੀ, ਰੱਜ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਦਲ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ, बोतल हो जाए। नहीं मेहरबानी, नहीं बिला तो कलो बार साहब। ਦੱਸੋ ਲਾਈਟਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ? कोई चीज़ नहीं बार साहब है कि साढ़े बाजार ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ भी नहीं यहाँ पे। ये मल्ला अजाब है एक। नहीं मल्ला तो ठीक है, अजाब तो ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ। वाह 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 यार, इफ्तिताह ਦੀ ਤਖਤੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। WhatsApp ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਬੜਾ ਸਿਟੀ 42 ਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ 2024 ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ? देखो ये सारे पकौड़े ही ने, किनू पाना है। जिस टाइम वोट डल जाएंगे, जीत जाएंगे, फिर कोई पूछता ही नहीं। फनकारा ना महल तो डूबे पे पानी से। लाइट आ गई, बोतल हो जाए। नहीं मेहरबानी, नहीं बिला तो कलो बार साहब। ਦੱਸੋ ਲਾਈਟਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ? कोई चीज़ नहीं बार साहब है कि साढ़े बाजार ਦੇ ਵਿੱਚ स्ट्रीट लाइट नहीं गई? कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं यहाँ पे। ये मल्ला अजाब है। ਮੱਲਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜ਼ਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ।
वाह 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 यार, इफ्तिताह दी तख्ती ते लगी है। बोरी बड़ा करो यार, मतलब तख्ती है। हाँ है, इधर आता कोई नहीं है। और ये है, और ये हाल है, देखें दूर तक देखें। जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर कोई वोट मांगने आया खड़ा होके? नहीं, कोई नहीं आया। नहीं आया, बाहर तक आए हैं। क्या वादे करते हैं वोट मांगते हुए? कहते हैं ये सब कुछ करेंगे, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं करते। बाद में बोलते हैं कि जिसको वोट दिया उसको उसके पास जाए। अब यहाँ पर मेरे ख्याल से और लोगों की फटी लगेगी, जो नए बंदे आ जाएंगे उनकी फटी लगेगी, ये उतार देंगे वो। और ये यहाँ पर आप देख लें, ये अली पार्क है, और अली पार्क की हालत आप देख लें। ज़्यादा ठंड नहीं लगती? तो फिर जैकेट पहन जाके, तुझे देख के मुझे ठंड लग रही है। तू क्या खा रहा है भाई, तेरे मुंह? ओश यार, इतनी सी उम्र में पान। भाई की हाल जे? तबीयत ठीक जे? भाई वोट शोट पाते हो? हाँ जी, किहनू वोट पाया सी जे? मुस्लिम लीग ਨੂੰ। मुस्लिम लीग क्यों पाया सी भाई वोट मुस्लिम? ਵੇਖ ਲਓ ਸੇਪਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੱਲੇ ਦਾ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਸੀ? WhatsApp ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਬੜਾ ਸਿਟੀ 42 ਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹੁਣ 2024 ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਕੌੜੇ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਈਏ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। वोट जरूर डालें। की दिखा रहे हो मैंने? गली दिखाना चाह रहे हैं? आओ जी गली दिखा। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ गए, ਸਾਨੂੰ दिखाओ। लीम खान का इलाका है। अच्छा इधर आए, आओ चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, जब आप यहाँ से एंटर हो रहे हो, ध्यान ना भाई सोटी ना देना। बेटे कैसे तू? ये अभी हुआ ना, लीम खान का वो बेचारा तो कहीं और था, उसको शाहदरा में इलेक्शन लड़ने के लिए भेज दिया। लेकिन खान साहब जिनसे हैं वो यहाँ पर जब इलेक्शन लड़ने आएंगे तो यहाँ पर उनको लग पते जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जीतना भी, अगर जीत भी गए तो भी फंस गए। लेकिन लंबे फंसे। एक बात बताएं, हाँ जी, जब आपसे यहाँ कोई वोट मांगने आता है तो क्या कहता है आपको? वो दिलासे ही देता है जी। कैसा दिलासा देता है? आपकी बार के क्या दिलासे हैं? अब की बार ये दिलासे दे रहे हैं कि आपके सब काम करेंगे, जिस टाइम वोट डल जाएंगे जीत जाएंगे, फिर कोई पूछता ही नहीं है। ये इलाका देखे हमारा, बच्चे गिरते हैं, नमाजी गिरते हैं, गंद इतना पड़ा हुआ है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। वैसे ही है, अल्लाह जानता है, बहुत बच्चे बीमार हो। और वो मुझे परेशानी नजर आ रही है। पीछे देखना, इधर से ध्यान। आपने 2018 में किसको वोट डाला था? 2018 में हमने वोट डाला था, झूठ नहीं बोलते, पीटीआई को वोट डाला था। तो पीटीआई ने अच्छा काम किया? कोई काम नहीं किया। और अब 2024 में क्या सोच रहे हैं? अब ये सोच रहे हैं कि जो भी आएगा उससे यही कहेंगे कि पहले महल्ला हमारा। वो तो अब टाइम गुजर गया, अब आपको पहले वोट डालना पड़ेगा। वोट हम काम करेगा, वो गुजर गया ना 2008 में। तो अब ये नीयत है हमारी कि हम शेर को वोट डालें। वो कल हमें किसको? क्रेन पे मोहर लगाएंगे, जो काम करेगा उसको वोट डालेंगे, नहीं तो वोट नहीं डालेंगे। क्रेन पे वोट डालेंगे? क्रेन पे वोट डाल देंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। चाचू आपका इलाका तो बड़ा खराब है यार। ये देख लो आप इधर। मैं वही देख के परेशान हो गया हूँ, लाइट नहीं है और अंधेरे में आप शाम में आए। हमारे इलाके में ये तकरीबन 20 साल से इसी तरह का निज़ाम है, जो भी आता वोट लेने के लिए आता, किसी ने हमारा कोई काम नहीं किया। इंशाल्लाह अब हमें उम्मीद है अलीम खान से। अच्छा, इंशाल्लाह हम शेर को वोट देंगे, शेर को कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। अलीम खान जो हमारा इलाका वो हल्का सही करेंगे। हल्का सही करेंगे अलीम खान पे। बाजी की हाल है? किन्नू ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਣਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਤਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣ ਹੀ ਆਂਦੇ। ਆਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਦਿਹਾੜੀ? ਸਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਫਨਕਾਰ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਲਾਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਤਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਪੱਲੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ 18? ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਤਾਲਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਲੀ ਪਾਰਕ ਜਬ ਬਣਾਇਆ। ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਨਮਕ ਹਲਾਲ ਲੋਗ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂ ਜੋ ਆਗੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਹੱਲਾ ਆਬਾਦ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜੇਕਾਰ ਹੋਵੇ ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ। बड़े बर्बाद होके बैठे हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं। अली पार्क है, 2-2 हज़ार दी दवाइयां ले रहे हैं बच्चों दे नज़र। शादरा टाउन अली पार्क है, खारशां नहीं जा रही, आलूदगी नाल इलाका भरिया पे। हां, भरिया पिया। ते ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ।
आप जिस जगह पे भी चले जाएं, जिस इलाके में भी चले जाएं, बच्चे आपका इस्तकबाल, ये आपके घर का हाल है? हाँ ये मेरे घर का हाल है, ये मेरे आगे। मेरे जूते जो से ना मैंने इसी काम के लिए रखे हैं। मेरे अक्सर दोस्त पूछते हैं कि भाई तेरे बूट इतने गंदे क्यों होते हैं, तो मैं अगर उनको आज दिखा दें कि इसलिए मेरे बूट गंदे होते हैं, हमेशा गंदे होते हैं, क्योंकि मैं जिन इलाकों में जाता हूँ जहाँ जिनको जाना चाहिए वो जा नहीं सकते, वो घर बैठ के टीवी देखते हैं खुशी खुशी, तो उनके लिए मैं यहाँ इस तरह के इलाकों में जाता हूँ। ये सामने 90 फुट का रोड है, कोई लाइट नहीं है, अब बिजली आ गई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के हालात इस कदर ख़राब है मैं आपको बता नहीं सकता। बच्चे यहाँ पर हैं, लोग यहाँ वोट मांगने आएंगे, अलीम खान साहब यहाँ पर आ गए हैं। वो असल में चुना भी उन्होंने ऐसा मुतवस्त इलाका है जहाँ पर वो आराम से अच्छे ख्वाब दिखा के अच्छी बात करके जीत सकें, तो ये बड़ा अहम है। इस तरह का इलाका इस तरह के लीडर के लिए बहुत अहम होता है कि वो आराम से यहाँ पर थोड़ा सा चमक दिखा के जीत सकता है। इलाका ये देख रहे हैं 90 फुट रोड है, लाइट बिल्कुल बंद है, लोग अपनी फैमिली के साथ बाइक पे गुजर रहे हैं, और आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये 90 फुट का रोड है। 90 फुट रोड, लंबे बड़े रोड का मतलब होता है कि बहुत बड़ा रोड है ये, और सारा कचरे से भरा पड़ा, कचरा, सीवरेज का पानी, गंदगी। आ जाओ जी, आपकी कैंडिडेट से बात करवाता हूँ मैं। तो वोट की क्या के मांग रहे हो? मैं वाहद वो चेयरमैन हाँ जिन्हें अपनी यूनियन कौंसल के अंदर लिख के लाया है 100 रुपया जमन पर्ची, 100 रुपया 10 सर्टिफिकेट, 100 रुपया निकाहनामा। जो लोग आपको सुन रहे हैं PP 145 के इंजीनियर साहब को वोट क्यों डालें? सबसे पहले तो हम मस्जिदें आबाद करेंगे। 145 के लोग राना साहब आपको वोट क्यों डालें? क्यों डालें कि मैं इस काबिल हूँ, मैं शादरा का रैशी हूँ, मैं लोगों की खुशी में जाता हूँ, मैं लोगों का फ़ोन अटेंड करता हूँ। आपके सामने को फ़ोन आएगा तो मैं नाम लेके फ़ोन सुनता हूँ, मैं ये नहीं कहता कौन। PP 145 के लोग उमैर जहांगीर को वोट क्यों डालें? अगर चाहते हैं कि आपके बच्चों को उनका रिज़्क मिले, अगर चाहते हैं कि आपको थानों में इंसाफ मिले, कचहरियों में इंसाफ मिले, इसलिए हमें वोट दें। आप ठीक है? PP 145 से कैंडिडेट हैं आबिद खान साहब। आबिद खान साहब इलेक्शन जब अनाउंस हुए तो बड़ा उम्मीद थी कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन फिर टिकट जो सी है वो समीउल्लाह खान साहब को मिल गई। लेकिन आबिद खान साहब इलेक्शन से वापस नहीं हुए, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये PP 145 है जहाँ से आबिद खान साहब कंटेस्ट कर रहे हैं। इनका इंतखाबी निशान अब प्रेशर कुकर हो गया है और शेर के निशान पे नहीं लड़े, लेकिन ये लड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? साहब दुआएं आपकी। शुरू की सारी कैंपेन आपने नून लीग के ऊपर की थी, अब आपकी कैंपेन एकदम आज़ाद हो गई है। नहीं, कैंपेन मेरी आज भी नून लीग के ऊपर ही है। अच्छा। और इंशाल्लाह नून लीग की वजह से लोग मुझे पसंद करते हैं और मुझे वोट भी देंगे। तो आबिद खान साहब वो शेर नहीं है, कुछ भी नहीं है, नवाज शरीफ की फ़ोटो नहीं है, फिर क्या है? मेरी बात सुने, ये हमारे मैं जो इलेक्शन लड़ रहा हूँ ना, हाँ, आप पिछली त्वार यहाँ पे आते तो 5 दिन टेम्परेचर था। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ। 2 बजे का टाइम था, सर्दी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है। लेकिन मेरे बुज़ुर्ग, मेरी बहनें, मेरे दोस्त ऐसे निकले हैं खुदा की कसम जैसे शहद के साथ मक्खियाँ निकलती हैं। अच्छा जी। तो प्यार करते हैं मैं एक वर्कर आदमी हूँ और मुझे अल्लाह की तरफ से मुझे मोहब्बत है ये गरीबों से। अच्छा। मेरा पूछना है तो किसी रेडी वाले से पूछे, मेरा पूछना है तो किसी गरीब से पूछे, मेरा पूछना है तो मेरे किसी दोस्त से पूछे, मेरा पूछना है तो मेरा किसी मसाइल से पूछे, वो आपको मेरे बारे में बेहतर बता सकते हैं। ये एक तो पार्टी ने टिकट नहीं दिया, वो समीउल्लाह खान को मिल गया। अब समीउल्लाह खान के बाद आप भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, नून लीग का वोट तो आपको नहीं लगता कि इससे तकसीम हो जाएगा? नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कैंपेन करके हमारे साथ देख लें, वोट आपको पड़ेगा नून लीग का इंशाल्लाह। तो उसको जे शेर मेरी बात सुने, मैं बनेगा। मैं तो यहाँ का ना रैशी भी हूँ, यहाँ ही मेरा घर है। समीउल्लाह खान साहब रैशी नहीं है? नहीं, समीउल्लाह खान साहब ना यहाँ से चले गए हैं, तो इसी वजह से ना थोड़ा सा मामला ख़राब हो गया।
ये बात मेरे ख्याल से ना लीडरों की इल्म में नहीं थी। बताएं, लीडर सुन रहे हैं आपको, लीडर सुन लें। जब उनके ये बात लीडरों के इल्म में नहीं थी कि शायद हमारा प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं, क्या दें उनको। उनके मेरे ख्याल से ये तो यही कहता है कि मैं शदरे में रहता हूँ, लेकिन अवाम को पता है कि ये शदरे से 10 साल 15 साल हो गया, यहाँ से चला गया। ठीक है, तो अवाम ने इसीलिए ये फैसला किया। मैं अपनी पार्टी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ने में खुदा की कसम ज़रा मुझे पसंद नहीं है। मुझे तकलीफ़ हो रही है कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बहुत परेशान भी हूँ कि पार्टी भी है, दोस्त भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, लेकिन मेरा तो वो हिसाब हुआ है कि कोर किली मेरे मुँह से छड्डा तो फिर मारना ना। अच्छा, लेकिन उन चलो तुसी कदम पा लिया, कदम पै गया जी, पै गया। वोट की क्या के मांग रहे हो? वोट उन्होंने क्या के मांग रहे हैं जनाब, आबद खान मेरा नाम है, आज़ाद इलेक्शन में अगे भी जितया, यह मेरी पहचान है। यूनियन कौंसल 8 दा मैं चेयरमैन हाँ। मैं तो जोड़े फंड मिले ने, जो कुछ मैं आवाम की खातर कर सकिया मैं किया। मैं वाहद वो चेयरमैन हाँ जिन्हें अपनी यूनियन कौंसल के अंदर लिख के लाया हुआ सी 100 रुपया जमन पर्ची, 100 रुपया डेथ सर्टिफिकेट, 100 रुपया निकाहनामा, इस तो उत्ते कोई पैसे मंगे फौरी मेरे नाल रब्ता करो। वाह वाह, मेरी नेक तमन्नाएं दुआएं आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ये PB 145 है और यहाँ से मरकजी मुस्लिम लीग के जो उम्मीदवार हैं इंजीनियर आदिल खलीक साहब, उनसे हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। जिस हल्के में आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और जिस पार्टी की तरफ से उतर रहे हैं, क्या उम्मीदें नज़र आ रही हैं आपको? बड़ी ज़बरदस्त उम्मीदें हैं जी। यहाँ पे जो हमारा शादरा का इलाका है PB 145 का, तो वहाँ पे मसाइल का ये गढ़ है, मसाइल ही मसाइल हैं। सबसे पहले तो गुर्बत है, जहालत है, तालीम की कमी है, तरबियत की कमी है, सड़कें जो है वो टूट फूट का शिकार हैं, सफाई का कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है, 75 सालों से पीने का साफ़ पानी नहीं है हमारे पास, बिल्कुल नहीं। तो मसाइल का तो ढेर लगा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो सारा प्लान मसाइल पे सियासत अच्छी हो जाती है। बिल्कुल, मसाइल हैं तो उसको हल करने के लिए पॉलिटिक्स अच्छी होती है। अब आप क्या क्या के वोट मांग रहे हैं? जो लोग आपको सुन रहे हैं PB 145 के, इंजीनियर साहब को वोट क्यों डालें वो? जी, 75 सालों में सारी अवाम ने सारे सियासतदानों को देख लिया है और आजमा लिया है, तो हम कुछ ऐसी चीज़ें लेके आए हैं जो पहले कभी नहीं हुई। सबसे पहले तो हम मस्जिदें आबाद करेंगे, क्योंकि हम सारे मुसलमान हैं। मस्जिदें आबाद होंगी, डिसिप्लिन आ जाएगा, काम ठीक हो जाएगा। दूसरा, हम एक ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ करेंगे। कोई सियासी जमात ये नहीं करती, असल में ट्रेनिंग की बड़ी फुकदान है। वोट किसको डालना चाहिए, किसको नहीं डालना चाहिए, अवाम जो है वो अपने छोटे छोटे मफादात के तहत वोट डाल देती है। हम भी सुबह से यही बता रहे हैं जी। तो उस वजह से ख़राबी आती है। फिर वो जो मुआशरे के नापसंदीदा लोग हैं, ज़्यादा सख्त मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, वो ऊपर हुकूमतों में चले जाते हैं, पार्लियामेंट में चले जाते हैं, ना उनका कोई विजन है ना उनका कोई मिशन है, तो वो उसी तरीके से पार्लियामेंट चलाते हैं, एक दूसरे से दस्तों गिरबान होते हैं, गालम गलोच है। इंजीनियर साहब, मुझे ये खुशी है कि माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग जो से हैं वो इस सियासत में आ रहे हैं। मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक इंजीनियर साहब, थैंक यू। PB 145 से एक और आज़ाद कैंडिडेट हैं, लेकिन उनकी हिस्ट्री जो सी है वो एक बड़ी जमात के साथ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक रहा है। राना फ़कीर हुसैन वंडालिया साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ये वंडाला रोड आपके बड़ों के नाम पे है? जी, ये हमारे गांव है, आगे वंडाला दयाल शाह उसका रोड है, उसका नाम है वंडाला रोड, हमारे गांव का रोड है, हमारे जद्दी पीछे रहने वाले हैं। पीपल्स पार्टी छोड़ दी? पीपल्स पार्टी मैंने तो नहीं छोड़ी, लेकिन इन्होंने मुझे बिल्कुल छड़ा दी है, आसिफ हाशमी ने ना। आज़ाद या फिर मैं छोड़ के आज़ाद सीट में इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैं पीपल्स पार्टी का वोट शादरा में था ही नहीं। 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने 800 वोट लिया था। मैं मुसलसल मेहनत कर रहा था, क्योंकि मैं पीपल्स पार्टी इसलिए छोड़ा था। किसको दिया उन्होंने पीपल्स पार्टी की टिकट यहाँ से? मुझे तो अभी बंदा नजर कोई नहीं, कोई नहीं टिकट उसने पीपल्स पार्टी के साथ दुश्मनी की है। ये बिलावल साहब को देखना चाहिए कि आसिफ हाशमी शक्ल में ऐसा एक इंसान है जिसने पीपल्स पार्टी शादरा में ख़त्म कर दिया है। मैं पूरे लाहौर से मजबूत तरीन कैंडिडेट था पीपल्स पार्टी का। अच्छा, मेरे अलावा पीपल्स पार्टी को इतना, लेकिन टिकट ही किसी को नहीं दी और आपको भी नहीं दी। दी है किसी को? कौन है वो? फॉर्म देखा ही है, वो है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि डेड लोग हैं ना, वो इस काबिल ही नहीं को इलेक्शन में निकल सकें। इलेक्शन शादरा में लड़ना ऐसे ही है जैसे शेर के मुंह से नवाला निकालना होता है। मैं अल्लाह का शुक्र लड़ रहा है, यहाँ पे लड़ रहे हैं ना, तो उससे मैंने जीतना है। हाँ, शेर और उकाब दोनों लड़ रहे हैं। मैं शेर से जीत रहा हूँ। आप महल्लों में चले जाएं, लोगों से पूछ लें
मैं 5 साल से कैंपेन कर रहा हूँ। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, मैं इलाके की कैंपेन करता हूँ, शादरा की वाम की कैंपेन करता हूँ। मैं आपको ये बता दूंगा, जो शेर के उम्मीदवार है ना, जब मैं नाज़म था, ये तहाद केमिकल में मुलाजिम थे। अच्छा, जो वो अच्छा, आप उनकी खान साहब की बात करें, चले हम वो वाली बात नहीं करते, जाती बात नहीं करेंगे। जब मैं नाज़म था, ये मुलाजिम थे। आप ये शादरा की वाम को देखना चाहिए। साहब, एक मेरी बात सुने, पीपी 145 के लोग, राना साहब, आपको वोट क्यों डालें? क्यों डालें कि मैं इस काबिल हूँ, मैं शादरा का रैशी हूँ, मैं लोगों की खुशी में जाता हूँ, मैं लोगों का फ़ोन अटेंड करता हूँ। आपके सामने को फ़ोन आएगा तो मैं नाम लेके फ़ोन सुनता हूँ, मैं ये नहीं कहता कौन। अच्छा, मैं हल्के का बासी हूँ, इधर के रहने वाले हैं। जद्दी पिश्ती मंडाला रोड हमारे नाम का मंडाला रोड है, इसलिए मैं मंडाली हूँ। हम इधर रहते हैं, हमारी बरादरी है, राजपूत बरादरी बहुत मेजोरिटी में शादरा में। चले, तो आपकी बरादरी तो आपको वोट डाल ही देगी। मैं जीतना हूँ। मैं आप देख लें, आप 9 तारीख को देख लेना, आप मेरे पास आने, आपने मैं आऊँगा इंशाल्लाह मुबारकबाद देने। अगर मैं हारूंगा तो समीला जीतेगा, अगर समीला हारेगा तो मंडालिया जीतेगा, और किसी में कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा, तो जो अगर समी जीत गया तो शादरा फिर पीछे चला जाएगा। मैं जीत गया, शादरा की तरक्की। मैं कहता हूँ, मैं एक बात भूल गया आपको बताना, मैंने आज एक जलसा किया है, मैंने कहा जी, मैं किराने पाक हाथ में उठा के कहता हूँ, शादरा के लोगों, मैं करप्शन नहीं करूँगा। अगर कोई और कैंडिडेट ये बात कह देवे, उनके पास जो कुछ भी है वो सभी को पता कैसी कमाई है, अगर उसको वोट दे देना। ये बातें हम नहीं करते। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू राना साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पिछली बार यानी कि 2018 में तीसरे नंबर की जमात बन के उभरी थी, जिसने तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वोट लिए थे। अभी मैं पीपी 145 में हूँ। उमैर जहांगीर रिजवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ से कैंडिडेट हैं टीएलपी के, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। 10,000 वोट ले गए थे पिछली बार आप तकरीबन। जी जी। तो अब की बार क्या उम्मीद नज़र आ रही है आपको? इंशाल्लाह बहुत उम्मीद नज़र आ रही है। अवाम बहुत मोहब्बत कर रही है। बाज़ारों में जब हम गए हैं तो अवाम ने बड़ा मोहब्बत का इजहार किया है, और घरों में जब गए हैं तो उन्होंने हमें गले से लगाया है। और मंशूर आ गया ना, मंशूर तो आ गया जमात का। मंशूर आ गया। क्या मंशूर लेके उतर रहे हैं? मंशूर ये कि अवाम की खिदमत सारा मंशूर है। जो कुरान में निज़ाम है वही निज़ाम है, कोई नया मंशूर नहीं है हमारा, लेकिन मंशूर को मुख्तलिफ चीज़ों में डिवाइड किया गया है। 25 बल्दियात को रखा है, उसमें बल्दियात के ऊपर जोर दिया है। जी, बल्दियात के ऊपर जोर दिया, लेकिन आपको भी ये इल्म होना चाहिए कि बल्दियात के जो काम होता है वो बल्दियात का निज़ाम कायम करना ज़रूरी होता है। MP MNA जो होते हैं वो उनका काम असम्बली में बैठ के बिल बनाना होता है और आवाम के हकूक़ के लिए आवाज़ को उठाना होता है। और पाकिस्तान में जो निज़ाम और कानून बनने हैं ना, लेजिस्लेशन बिल, एग्जेक्टिव बिल जो बनने होते हैं, वो ये काम करते हैं उधर बैठ के। वो ये गली और गटर नहीं बनाते। गली गटर बनाने के लिए हमारे काउंसलर मौजूद होते हैं। MPA और MNA उनके हिस्से का फ़ंड खा के खुद गली और गटर बना के अपने आप को बड़ा काम करने वाला शो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़ी अच्छी बात की आपने उमैर भाई। अब एक बात बताएं कि PP 145 के लोग उमैर जहांगीर को वोट क्यों डालें? PP 145 के लोग अगर चाहते हैं कि आपके बच्चों को उनका रिज़्क मिले, अगर चाहते हैं कि आपको थानों में इंसाफ मिले, कचहरियों में इंसाफ मिले, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान सूद से पाक हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो सूदी निज़ाम है ख़त्म हो जाए, जो ज़कात का निज़ाम है वो आ जाए, इसलिए हमें वोट दें। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी नेक तमन्ना यार, दुआएं आपके साथ हैं उमैर भाई। ये PP 145 थी, 145 लाहौर शहर की पहली PP है ये। यहाँ से जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं वो सारे आपको मिलवा दिए। बड़े बड़े कैंडिडेट जो उनसे हैं वो बड़ी बड़ी कैंपेन्स में मसरूफ़ है, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं आपको लोग वोट किस तरह डालते हैं, किस उम्मीद पे डालते हैं, वो ज़रूर आपको बताऊं। लेकिन मेरी आप जो देखने वाले हैं उनसे दरख्वास्त ये है, जो इस हल्के के लोग भी ये देख रहे हैं, जो कहीं पर बैठे ये देख रहे हैं, वोट ही आपकी ताकत है। वोट से ही आप तब्दीली ला सकते हैं, वोट से ही आप चीज़ों को बदल सकते हैं। ना गुस्से में वोट डालें, ना वोट किसी अना में आके डालें, ना वोट किसी की नफ़रत में डालें, ना वोट किसी की अंधी मोहब्बत में डालें। वोट डालें ये सोच समझ कर कि जिस कैंडिडेट को, जिस जमात को वोट डाल रहे हैं वो आगे जाके आपके हकूक़ की हिफाजत करेगी, वो आपका ख्याल रखेगी और आपके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएगी। सिर्फ ये सोच कर वोट डालें, ये सोच कर कभी वोट मत डालें मेरा बरादरी वाला है, मेरा भाई है, मेरा चाचा है, मेरा मामा है, अमीर आदमी है, पैसे दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ये सब चीज़ें हमें पस्ती की तरफ लेके जाएंगी और बहैसियत कौम हमें कभी ताकतवर होने नहीं देंगी अगर हम यही सोच के वोट डालते रहे। अपना ख्याल रखें। मैं इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।